परवेज़ इलाही साहब की गिरफ्तारी और रिहाई, अब पता नहीं किसको पहले बोला जाए किसको बाद में बोला जाए, क्योंकि गिरफ्तारी होती है, रिहाई होती है, फिर गिरफ्तारी हो जाती है। और ये भी हुआ है कि रिहाई के भी अहकामात नहीं आते तो पता चलता है जी अगली गिरफ्तारी पहले से तैयार की हुई थी, उसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इससे एक मजाक भी बन रहा है, क्या कोई केस इतना मजबूत नहीं है, या जो नज़र आता है कि जब फैसला अदालत देती है तो पता लगता है इतने अजीब व गरीब तरीके से केस बनाया गया है कि हैरानकुन है। ये जानबूझकर इस तरह के केसेस बनाए जा रहे हैं, ये एम्बैरस किया जा रहा है हमारे अदालती निज़ाम को, निज़ाम इंसाफ को। क्या इसकी वजह है? इसकी वजह है मुज़म्मिल, ये जो अब एक हम केस देख रहे हैं, पहले भी हमने इससे देखा है, अली मोहम्मद खान साहब का है, शेर रफीदी साहब का है, और भी बहुत से केसेस हमने देखे हैं कि जी एक में रिहाई होती है, अगले में गिरफ्तारी, अगले में गिरफ्तारी। एक तो इससे इंप्रेशन जाता है कि कोई भी केस ऐसा नहीं था कि जिसमें आप कहें कि जनाब हाँ जी, वरना एक केस ही काफ़ी हो। और उसके बाद ये जो एक डिफाइंस नज़र आ रही है एग्जेक्टिव की तरफ से, जिनमें अफसरान की तरफ से कि जी जो भी करना है कर लें, हम तो फैसला नहीं मानेंगे। आईजी इस्लामाबाद को बुलाया गया, तौहीन अदालत का केस, कहते नहीं आता, जो करना है कर लें। इसी तरह जनाब पंजाब के अफसरान देख लीजिए, वो भी कोई टस से मस नहीं हो रहे, उनको कॉन्फिडेंस है कि अदालतें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और ये कितना खतरनाक है हमारे निज़ाम के लिए कि जब अदालत में भी नहीं ट्रस्ट रहेगा, असल में जो सरकार को रिप्रेजेंट कर रहा है वो ताकत में है, वो पावर में है और उसके पास पावर है, तो ये बैलेंस अगर अदालत नहीं क्रिएट कर पाएगी तो फिर क्या बनेगा इस मुल्क का? देखिए, अनफॉर्चुनेटली अदालत के पास रिट ऑफ एनफोर्समेंट तो नहीं हो सकती, वो अगर फैसला देते हैं और स्टेट ही उसके सामने खड़ी हो जाती है, तो ये एक कोलैप्स की सूरत हाल है। ये केस जो है वो टेस्ट केस है कि पाकिस्तान में अदालतों की जुरिसडिक्शन की क्या सूरत हाल हो चुकी है। अब आप देखिए, इसी पर्टिकुलर केस के अंदर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और आईजी के वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं लाहौर हाई कोर्ट से, इसीलिए कि वो परवेज़ इलाही साहब को पेश नहीं कर रहे डेलिबरेटली, और ये भी कहा जा रहा है कि कोर्ट कह रही है कि उनको पेश करें लेकिन नहीं कर रहे थे पहले। आज की डेवलपमेंट अगर आप देखें तो परवेज़ इलाही साहब का अपना एक जो है वो सरकारी अफसर उन्होंने अगर रखा किसी को, या अपना अगर सेक्रेटरी रख लिया किसी को, तो ये चैलेंज हो गया, ये नहीं रख सकते। तो बात यह है कि अगर वज़ीर आला पंजाब हो के इंसान एक अफसर को तैनात अगर करता है अपने अंडर, या कुछ सेक्रेटरी रख लेता है और वो चैलेंज हो जाता है, उस पर गिरफ्तारियाँ शुरू हो जाती हैं, तो ऑब्वियसली फिर आप कल को किस तरह से पॉलिटिक्स करेंगे इस मुल्क के अंदर। बेशक मैं इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करता जो परवेज़ इलाही साहब का सियासी बयानिया रहा है, जिस तरह से उन्होंने पॉलिटिक्स की है, मुशर्रफ साहब के अंडर किंग्स पार्टी की तरह वो लॉन्च किए गए थे, सारा कुछ हुआ, और उनका सियासी करियर जिस तरह से रहा, उससे इख्तलाफ अपनी जगह पर। लेकिन ये जो प्रेसिडेंट सेट हो रहा है ना, वो ये हो रहा है कि इस मुल्क में अगर आपने सियासत करनी है तो फ्रेंडली पॉलिटिक्स करनी है। अगर इसके अलावा एक कदम भी आपने गलत रख दिया तो एक जो इबरत का निशान बनाने का इस केस के अंदर हम देख रहे हैं कि आपको अदालतों की तरफ से ऑर्डर भी जारी कर दिए जाएं गिरफ़्तार नहीं करना, उसके बावजूद जो फुटेजेस हमने देखी लाहौर में गिरफ्तारी की कि उठा कर लेके जा रहे हैं, जी जी। पुलिस क्लूलेस खड़ी हुई है, तो उससे साबित यही होता है कि फिर यहाँ पे रिट नहीं है। और चाहे वो लाहौर हाई कोर्ट हो, वो लोअर कोर्ट्स हों, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हों, अगर एक ऑर्डर पास कर दिया और उसकी ही तामील नहीं हो रही, तो फिर इसका मतलब ये है कि स्टेट क्राफ्ट उस तरह से फंक्शनल ही नहीं है। अगर रियासत के अपने सतून एक दूसरे के सामने आ गए हैं और वो एक मुल्ज़िम को ये कह रहे हैं कि अगर आपने कह भी दिया कि छोड़ दें, हम नहीं छोड़ने को तैयार, तो फिर क्या हो सकता है उसके बाद? अब आम शहरी तो जाके छुड़वा नहीं सकता, मैं और आप तो जाके मज़ामत कर नहीं सकते, पुलिस के सामने ना करनी बनती है। लेकिन जब ये इदारों का काम है ना कि वो उन इदारों की रिस्पेक्ट करे और उनकी रिट को अप्लाई करे जो उनको कॉन्स्टिट्यूशनल पावर ग्रांट करते हैं। अदलिया का काम ये है वो कॉन्स्टिट्यूशन को ट्रांसलेट करे, लॉ एंड ऑर्डर की बात करे। अगर वो ये करना चाह रहे हैं और उसके सामने पुलिस ही खड़ी हो गई है, आईजी साहब के ऑर्डर जारी हो रहे हैं इस तरह के, तो फिर उसके बाद होप बहुत कम रह जाती है। इसमें मुझे दो बातें और भी हैं। एक ये कि फ़र्ज़ कीजिए गलत फैसला है, 13 दफ़ा उनकी अगर गिरफ्तारी हुई है, 13 दफ़ा दुरुस्त थी, मान लेते हैं, मगर ये इख्तियार ना आपके पास है, ना मेरे पास है, ना पुलिस के पास है, ना इंतजामिया के पास है कि वो कहे गलत फैसला भी हमें मानना है, हमारे ऊपर लाजिम, वरना तो एक क्योस है ना, रियासत में तबाही है। जो फैसला गलत भी हम आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, आप उस पर अपील कर सकते हैं, उसके खिलाफ जा सकते हैं, लेकिन आखिर में आप पर लाजिम है कि गलत फैसला भी आप माने, उसको क्रिटिसाइज करें, उसके खिलाफ अपील में जाएं, कोशिश करें आप जो भी आइन और कानून के दायरे में रहकर आप जो कर सकते करें। लेकिन ये नहीं हो सकता कि खुद सरकार ही जो है वो कहे कि नहीं ये फैसला तो है मेरी नजर में गलत है, यानी खुद जज बन गए। एक ये पॉइंट। दूसरा ये कि फिर किस तरह से रियासत जो है आम आदमी से कहेगी कि आप कानून की पासदारी करें, आप आइन की पासदारी करें। हमारा अफसर नहीं कर रहा, हमारा जो हुकूमत का मुलाजिम है वो नहीं कर रहा, उसको जो प्रेजेंट कर रहा है वो नहीं कर रहा, मगर आप कीजिए।
बिल्कुल, देखें ये इसमें बड़ी बात सबसे ये है कि एक तो ये रियासत वाला पॉइंट आपका बिल्कुल ठीक है कि अगर वो खुद ही मानने से इनकार कर देंगे तो उसके बाद एक आम शहरी के लिए क्या मिसाल सेट होगी। लेकिन जहाँ तक कैबिनेट फॉर्मेशन का ताल्लुक है, जो आज हमने जो ATC कोर्ट के अंदर देखा है या इसके अलावा जो केसेस इन पे बने हैं, जो एक्यूजेशंस लगी हैं, अब दुनिया भर में कहीं भी एक पॉलिटिकल ऑफिस में जो इंसान इलेक्ट होकर आता है वो अपनी कैबिनेट तश्कील देता है, उसे कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता ये क्यों दी है। अमेरिकन प्रेसिडेंट के पास इतनी ताकत है कि वो अगर किसी हॉलीवुड सेलिब्रिटी को भी उठा के अपना वजीर मुकर्रर कर दे तो कोर्ट नहीं पूछ सकती कि ये कहाँ से आए हैं जनाब। लोग उसको वोट से बाहर निकालेंगे, लोग निकाल देंगे उसको या फिर उसके फैसले पे तनकीद करेंगे, अगली टर्म उसको नहीं मिलेगी। यहाँ पर यह है कि एक पॉलिटिकल ऑफिस बेरर है, उसने अपनी मर्जी से जो है वो एक चीफ सेक्रेटरी को रखा है या फिर अपनी मर्जी से चलें, डीपोलिटिसाइज होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि सियासी भर्तियाँ होनी चाहिए, लेकिन अपना स्टाफ मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं है। अगर आपने एक फ़ैसला ले लिया, 20 साल बाद तक आप मुकदमात भुगत रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि वो इफेक्टिवनेस पॉलिटिक्स में होती नहीं है। क्यों नैब के अफसरान इस्तीफ़े दे रहे हैं, क्यों यहाँ पर कारोबारी अफराद आने से डरते हैं, क्यों यहाँ पर जो सरकारी मुलाजमीन है वो फाइल पे साइन करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें इल्म है कि 10 साल बाद भी अगर मुझे बुला लिया ना तो मेरा जो सीनियर अफसर है उसने कहना ये बैठा हुआ है, इसको पकड़ लो। और हमारे यहाँ वक्त बदलते कोई देर लगती है, ऐसे ही जो आप देखें ना, जिस ठहराए गए वो उसके बाद मसनद पर बैठ रहे होते हैं, वो तख्त पर बैठ रहे होते हैं, और जो आज तख्त पर है वो फिर जा रहा होता है। जिस तरह ड्राई क्लीन हुआ है अभी सारा, आपने देखा है जो ब्यूरोक्रेसी जो 18 महीने नैब की जेलों में गुजार के आई है उनको ओहदे मिल रहे हैं अब। तो आप फैसला करके बता दें कि क्या वो मुजरिम थे या आप मुजरिम हैं, दोनों में से एक तो होगा ना, या उन्होंने क्राइम किया या आपने क्राइम किया कि नाहक उठा के गिरफ्तार कर लिया। कौन सा अफसर काम करेगा, कौन इन्वेस्टमेंट लाएगा, कौन बाहर से आएगा, कहेगा पता नहीं। यहाँ पर तो ये जो वक्त बदले, हुकूमत बदले, ख्याल सोच बदले और कोई नई पॉलिसी आ जाए, तो ये है कि यहाँ पर कानून की तो माननी नहीं, जहां पर उनको ये तो हो कि अच्छा यहाँ पर एक आइन और कानून के तहत ये अदालतें हैं, मैं अदालत जाऊंगा, जो भी गवर्नमेंट हुई, जो भी अफसर हो, मुझे इंसाफ मिल जाएगा, अदालत कहेगी वो इंप्लीमेंट होगा। यहाँ तो मसला ये है कि अदालत के फैसले को इंप्लीमेंट करना दूर की बात है, उसकी डिफाइंस हो रही है। एक है कि आप उसको कहते हैं अच्छा जी फैसला आया, ये मसला आ गया, ये नहीं हम पूरा करें, वो कहते हैं जो मर्जी आप कर लें, हमने तो करना है गिरफ्तार, और बार बार हो रहा है, एक मजाक बन रहा है, अदालतों को भी समझ नहीं आ रही। लेकिन इसमें एक हमें मिसाल बाबर सत्तार साहब की नजर आती है, पेशावर हाई कोर्ट की नजर आती है। वहां पर हमने ये देखा, मिसाल के तौर पर एक केस आया डेरा इस्माइल खान का कि इंस्पेक्टर के पास वारंट नहीं थे और उसने जाकर इस तरह से छापा मारा, उसको 3 साल की सजा हो गई। डीएसपी ने उसके खिलाफ पोस्ट की कि जी ये फैसला गलत है जज का, सेशन जज का, तो पेशावर हाई कोर्ट ने उसको बुला लिया डीएसपी को कि भाई तुम किस तरह कर सकते हो। तो कहीं तो ऐसा स्टैंडर्ड सेट करना पड़ेगा कि भाई आप बगैर वारंट के, बगैर कानूनी जवाज के किसी को भी घर जाएं, उठाएं, लोगों को लापता कर दें, और वो बेचारे फिर आते हैं और खामोश उसके बाद गायब होते हैं, क्योंकि वो फिर बताएंगे तो फिर गायब हो जाएंगे। तो ये भी एक हमें नजर आ रहा है कि आकर साफ कह देते हैं हमें तो पता ही नहीं जी, कोई ले गया है, कोई उठा कर ले गया है, या अगर कोई सामने आता है तो उसका हम हाल परवेज इलाही वाला देख रहे हैं। मैं ये अगेन ये कह रहा हूं, हो सकता है कि परवेज इलाही साहब मुजरिम हो, लेकिन जब तक वो मुलजिम है और अदालत उसको छोड़ रही है तो कम से कम माने तो सही, इस तरह मजाक तो ना उड़ाएं। और पूरी दुनिया में हमारा क्या इमेज जा रहा है, एक दफा होता है, 2, 3, 4, 5, 10, यानी 13 दफा गजब खुदा। और यही अली मोहम्मद खान साहब देखते हैं, ये हम और भी बहुत से केसेस में देखते हैं। ये एक सोच बन गई है, और इसको अगर ना रोका गया तो पता नहीं, मुझे नहीं समझ आ रही कि हमारा जो निगरान सेटअप है, जिस वक्त हुकूमत में नारुल्लाह काकड़ साहब तो कहते हैं जो हो रहा है मुझे उसको ओन करना होगा, तौर प्राइम मिनिस्टर एग्जीक्यूटिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो, तो फिर तो उनकी जिम्मेदारी बनती है। इस तरह माशरे में क्या फैलाएंगे। उन्होंने भी मेहर बुखारी साहिबा को इंटरव्यू में अभी रिसेंटली जब उनसे इसी नौयत का सवाल हुआ, उन्होंने कहा स्टेट को सब मालूम है, आपको बताना जरूरी नहीं है। तो उनकी राय इस पे क्लियर है, लेकिन ये जो रिपीटेड बार बार होती है, देखें ना, ये कॉलोनियल टाइम के लॉज बनाए हुए हैं, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ये एमपीओ का जो कानून है इसकी बेसिस आप देख लीजिए, ये ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म है उस दौर में। क्योंकि जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर हमने देखा कि ज़रा सी एजिटेशन करनी, पॉलिटिकल एक्टिविटी करनी, तो एमपीओ की बेस पे उठा के ले जाया करते थे। तो अगर आपने उसी कॉलोनियल लेगेसी को कंटिन्यू करना था, फिर आप आज़ादी की बात क्यों करते हैं, फिर आप ये क्यों कहते हैं कि हमने अगर फ्री स्टेट एक ली है तो पहले डीकॉलोनाइज तो करें इस स्टेट को। इसमें जो कवानीन आपने 1935 के इंडियन एक्ट के तहत अब भी लगाए हुए हैं यहाँ पे, उसके तहत आज तक यहाँ पे लेजिस्लेशन हो रही है, उसके तहत पुलिस जो है वो ऑपरेशनलाइज होती है तमाम ब्रिटिश लॉज के तहत। तो फिर आप अपनी कानून साजी नहीं कर पाए, इसका मतलब है अभी तक वही मेंटालिटी है कि आप दफ़ा 144 लगा दें कहीं पे, यहाँ इकट्ठे नहीं हो सकते, यहाँ सियासी एक्टिविटी नहीं हो सकती, जलसा नहीं कर सकते। तो ये वो मुल्क है जहाँ पर पॉलिटिशियंस का आप हाल आगे देख लीजिए, कितनी को उनकी लेजिटिमेसी बची है, कितनी तनकीद उनके ऊपर होती है, ट्रस्ट डेफिसिट कितना बड़ा है। तो उसके बाद अगर आपने इस तरह करना है कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दे वो फ्रेंडली बन जाता है,
और अगर वो अक्रॉस द बॉर्डर खड़ा हो, दूसरी तरफ खड़ा हो जाए जाके, जो आपको मंजूर नहीं है, तो उसके बाद जितना भी साफ़ सुथरा हो, जो भी हो, उसको भुगतना पड़ेगा। तो ये खौफ का माहौल जो है ना, इसमें ना कारोबार होता है, ना सियासत होती है, ना ब्यूरोक्रेसी चलती है, ना स्टेट चलती है। ये फियर का जो एक पूरा हमने बनाया हुआ है, जो कॉन्ड्रम बनाया हुआ है, इसको ख़त्म किए बगैर बहुत मुश्किल है कि मुल्क आगे बढ़ सके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।